वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो एडवांटेजेस होता है वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, मतलब जो भी एक साल होता है, या जब कंपनियां अपने प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करती है, तो उस जो भी अकाउंटिंग वो प्रिपेयर करवाती है, ठीक है, जो भी वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाती है, उससे वो जान पाती है कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन, मींस उसके बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी जो भी बिज़नेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस इनकर्ड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें ये एडवांटेजेस मिलता है। एक मिनट। दूसरा जो हमें एडवांटेजेस मिलता है वो होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। ठीक है, जितने भी मैनेजमेंट के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सारी चीज़ों की मदद से मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में और उस पर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दूसरा तो इसका ये बेनिफिट है। तीसरा है रिप्लेसेस मेमोरी, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑब्विएट्स नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए हमें हर एक ट्रांजेक्शन को याद रखना ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इनेबल्स बिजनेसमैन टू कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो भी कंपनियां मेंटेन करके रखती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रिपेयर करती हैं, उनकी वजह से उनको मदद मिलता है कि वो अपने एक साल के रिकॉर्ड को दूसरे साल के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकती हैं और रिजल्ट्स जान सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फैसिलिटेट्स settlement of tax liability, systematic accounting records help in settlement of taxes like GST, income tax। जो भी कंपनियों के पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होता है उनके अकाउंटिंग का, उनके ट्रांजैक्शन का, जिसकी वजह से उनको मदद मिलती है उनके टैक्स में। ठीक है, टैक्स का सेटलमेंट करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे वो GST हो चाहे वो इनकम टैक्स हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका फैसिलिटेट्स लोन्स ग्रांटेड बाय द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। उस बिज़नेस को अगर किसी भी तरीके का लोन चाहिए होगा तो वो बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी। तो जब भी हमारे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को लोन देते हैं तो वो पहले क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को, उनके प्रॉफिट को, उनके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसके बाद ही उनको लोन ग्रांट करते हैं। तो अगर बिज़नेस के पास उनकी सारी चीज़ों के रिकॉर्ड सिस्टमैटिक वे में होंगे तो उनको लोन्स आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज अ गुड एविडेंस। ठीक है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो कोर्ट में भी अपने रिकॉर्ड्स को दिखा सकते हैं, जो कि एक अच्छा प्रूफ माना जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, if someone desire to sell his business, account maintained by him will enable the ascertainment of proper purchase price। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बेचना चाहता है, तो उसके पास अगर उसके सारे अकाउंट्स की डिटेल एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज है, तो उसको पता चल पाएगा कि उसकी परचेज प्राइस क्या है, और वो फिर उस हिसाब से क्या करेगा, अपने बिजनेस को उसी वैल्यू पे सेल करेगा। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड असिस्ट अ ग्रेट डील इन दिस सिचुएशन। अगर कभी भी इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन आता है तो उससे भी डील करने के लिए जो भी हमारा अकाउंटिंग होता है, जो इसको हम लोग सिस्टमैटिक वे में प्रिपेयर किए होते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, ऑल द टाइम ऑफ एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, हेल्प इन सेटलमेंट। देखिए, जब भी कोई भी बिज़नेस है उसके पास अगर उसका पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छे से सिस्टमैटिक वे में है, तो कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, उस कंडीशन में अगर वो किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, उनका डेथ हो गया, डिसोल्यूशन करना है फर्म का, तो उस कंडीशन में जो भी रिकॉर्ड्स उनके द्वारा एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपेयर किए गए होते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और लास्ट हमारा इसका एडवांटेजेस है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर वे में, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो डिसीज़न ले सके।
होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।